बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न की ये खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ से। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी और आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ मैं आपके रूबरू नहीं हूं, मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसीरत, बहुत ही खुश इखलाक, खुश गुफ्तार, बासलाहियत मेज़बान भी इस ट्रांसमिशन में आपके साथ रहेंगी। तो मेरे साथ तशरीफ रखती हैं सुंदस जमील। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, यासिर कुरैशी, सुंदस जमील, पीटीवी की तमाम फैमिली मेम्बर्स की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत और ये सारा कुछ, तो जनाब आयशा जहांजेब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात में। ईद मुबारक आयशा। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और मेरे तमाम देखने वालों को, पीटीवी को और पीटीवी फैमिली और वो लोग जो इस वक्त हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं ईद के पहले दिन ईद की ट्रांसमिशन और ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। और आपको भी सुंदस और आपको भी यासिर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। यहाँ पे यासिर और मैं और आयशा जहांजेब ईद के 3 दिन, और ये ज़रूर आपको बताते हुए कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को हमेशा की तरह बरकरार रखते हुए एक फैमिली मेम्बर होने की हैसियत से हमेशा आप सबकी खुशियों में बराबर के शरीक होने की वजह से हमेशा हर साल ईद अखुवत की जो ये नशरियात है आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर या पीटीवी के किसी भी सेंटर से देखते हैं तो उसी पुरजोश अंदाज से आपके लिए ये पेशकश की जाती है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से ये ईद अखुवत की जो 3 दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन है आप आयशा जहांजेब, यासिर कुरैशी, सुंदस जमील और हमारे बहुत ही गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के साथ देखेंगे। क्यों यासिर? बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन की ईद ट्रांसमिशन के बगैर ईद मुकम्मल होती ही नहीं है और इसमें आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो यकीनन हम इस ट्रांसमिशन को बहुत ही ज़बरदस्त बना देंगे। हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं वो स्टूडियोज़ में आती रहेंगी, आपसे मुलाकात करती रहेंगे, आपसे गपशप लगाते रहेंगे, आपकी ईद की खुशियां बांटते रहेंगे। और इसके अलावा सामने जो सेगमेंट हम करेंगे उसके बारे में भी तो बताइए। ख़वातीनो ज़ात, कोई भी जो खुशी की पेटू होने की कोई इंतहा है ना, है ना, इनकी नजर सबसे पहले किचन पे गई है। अच्छा, यकीनन ईद की नमाज से पहले सवैयां चट कर ली होंगी इन्होंने। उसके बगैर नमाज होती नहीं है। अच्छा कबूल नहीं होती। देखिए, इनको यू नीड टू गिव हिम द क्रेडिट, ही लुक्स वेरी नाइस। एक तो माशाल्लाह, एंड इन्होंने बहुत वजन जो है लूज की है, तो इसके लिए तालियां भी थोड़ी देर में मैं जिनका तारुफ पहले कराऊंगी ना उनसे बजवाएंगे तो जरा ज्यादा दम आएगा। अच्छा, तुमने मुझे आधे पैसे वापस कर देने क्योंकि ये वो पूरी तारीफ नहीं है जो तुम्हें मैंने लिख के। वाह 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 वाह, वेरी गुड। आप लोगों ने तारीफें और पैसे आपस में बांट दिए तो यार मैं ईदी फिर नवाज साहब से ले लेती हूँ। अच्छा आयशा, अब आपने नाम ले लिया तो जो पहली हमारी मेहमान है उनका तारुफ आप करा दें। पहली मेहमान जो है हमारी, उनका तारुफ तो ऐसे है जैसे एक शानदार गैलेक्सी है जिसमें से एक सितारा है जो टिमटिमा रहा है मुसलसल मुसलसल मुसलसल। मैं बात कर रही हूँ सायरा ताहिर की। खूबसूरत आवाज, खुश गुफ्तार, इतनी हसीन लगती हैं, जो पहनती हैं सज जाता है और जो गाती हैं क्या गाती हैं। जनाब सायरा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू सो मच इतनी सुबह बुलाने का। और आते ही जो मीठे का तड़का आपने लगा दिया ना, मुझे लगता है गाना नहीं गाया जाएगा, मुंह में पानी आना शुरू हो गया और अब पता नहीं क्या होगा। यासिर, आपने छेड़ के ना तार दिल के। अच्छा, मुंह में पानी जो है ना वो शुरू यहाँ से हुआ था, अभी चलते हैं मुझे। अच्छा, वैसे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। तारुफ जो है ना हमने वहां से भी कराना था, लेकिन ये जो मेहमान शख्सी थे असल में नवाज अंजुम साहब का नाम ही काफी। अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसे हुनर से नवाजा है कि ये लोगों के दिल जीतने का फन जानते हैं, लोगों के दिलों में घर करने का हुनर जानते हैं। और नवाज भाई की जो सबसे खूबसूरत और उम्दा बात यह कि तमाम रिश्तों को निहायत खुश उसलूबी के साथ लेकर चलने का हुनर ये जानते हैं। सो वी हैव विद अस नन अदर देन आपके अपने नवाज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक नवाज भाई। ईद मुबारक यासिर भाई, अच्छा जी आपको भी ईद मुबारक, सुंदस जी आपको भी और अहले वतन को ईद दिल के अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और जो सबसे बड़ी बात है कि नमाज पढ़ते ही जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ को मिलना होता है, तो पाकिस्तान टेलीविजन माँ है हमारी कि जिसने जो तरबियत गाह है हमारी, तो इसलिए फौरन हाजिरी यहाँ दी है
कि नमाज पढ़कर आकर पहले हाजिरी यहाँ, उसके बाद फिर जाके फिर तो रूटीन वर्क शुरू ही है कि, और माशाल्लाह जनाब बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और जितने आप लोगों ने रोज़े रखे हैं और तराबियाँ पढ़ी हैं, जो सबको जनाब जी इबादत सबको जनाब अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, और पाकिस्तान के अल्लाह ताला खैर करे। आमीन सो आमीन, मच। पाकिस्तान अच्छा जी, अब जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, अगर ये कहा जाए, तारुफ मैं चाहूंगी आप ही करवाएं। नहीं, आप करवाएं। नहीं, मैं आपके होते हुए और आयशा के होते अच्छा हुए। आप रहने दे, आप रहने दे जनाब, ये मेरे मैं- साथ जो है नहीं, क्या बैठा कमाल जाए। बात, नवाज आप भाई, ही लड़ते रहे तो फिर तुसी करो सर, हाँ जी बिस्मिल्लाह। सर जी, आओ जी, बिस्मिल्लाह, ताडेल माइक के चलो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की ईद ट्रांसमिशन, और आज पहला दिन है जनाब, और मेरे साथ मेरा ही बेटा मेरा ही चश्म चिराग। और जनाब जैसे कहते हैं कि माशाल्लाह जैसे फख्र होता है कि बाप अगर 100 पे काम छोड़े और औलाद 101 से स्टार्ट ले, वाह, तो वाह, जनाब मेरा बेटा अहमद नवाज, जो दिलों की आवाज़ है, द सिंगर अहमद नवाज। अहमद अस्सलाम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत सबको अस्सलाम ईद वालेकुम। मुबारक, सबको ईद मुबारक, मुबारक। और पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों को भी सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बस हम नमाज़ पढ़ी और हम सुबह सुबह भागे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा जी हम पहले वहाँ मुंह मीठा करते हैं, अपने घर दूसरे चलते हैं, पहले चक्कर वहाँ लगाते हैं, क्योंकि आप सब मेरे बड़े हैं, तो मैंने कहा ईदी तो लेना बनती हाँ है। देखो, मेरी अच्छा, तरफ तो ना देखें, खैर मैं तो पर्स ही नहीं, नहीं तो ले अभी अब्बू से ईदी ली नहीं है तुमने? या आप मेरे बड़े नहीं हैं? नहीं, बड़ा तो मैं हूँ आपका, लेकिन यार ये- बड़े मैं कद में छोटा हूँ। वेरी गुड। अच्छा यासिर, आपने नोटिस किया जब हम सब ने नमाज का जिक्र किया है, तो पक्का पक्का लगा है, जब इसने नमाज का जिक्र किया है, तो थोड़ा कच्चा कच्चा लगा है ना। ये इसने कच्चे दिल का फटाफट मैं भी जरा हाथ फेर दूं, बोल के मैं भी नमाज पढ़ के अच्छा इसलिए लगा है कि आपको अंदाजा नहीं हुआ कि नमाज भी इसलिए नहीं पढ़ी कि पढ़ना पहले जाके ईदी ले लूं। अच्छा ख़वातीन ना देखें, छोटी ईद का तो मजा ही ये होता इसे है, कहते हैं पढ़े गए। पढ़ेंगे तो। अच्छा यासिर, किचन का आपने तारुफ करवाना है, प्लीज किचन से। जनाब किचन हमारे साथ है, मैं कैसे किचन का तारुफ करवा सकता किचन हूं? का आपकी तारुफ सीधा मौजूदगी जी में एक मेरे पतीला पड़ा हुआ है, किचन का तारुफ होगा। हसीन हमारी जो है ये शेफ पतीला है। पड़ा हुआ साइड पर, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट है नवाज साहब। शेफ नाजिश, ये बताइए कि आपको एक तो बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम आपको पाकिस्तान टेलीविजन की इस खुसूसी नशरियात में। हम कितनी देर इंतजार करेंगे, जरा कुछ हमें बता ही दिन। दीजिए। हाँ बिल्कुल, तैयारी शुरू होगी। सबसे पहले हम शीर सेवइयां ख़ुरमा प्लास्टिक की है, बनाएंगे, कितने ठीक दिन है? जो हर ईद की रवायत है। उसके साथ हम नाम के लेते लजानिया बनाएंगे, ठीक है, nice. चिकन कढ़ाई बनाएंगे, और साथ में हम बर्गर्स बनाएंगे। वाह, वाह जी एक्सेलेंट। वाह। और ख़वातीनों साथ साथ जो है खाना सर्व भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को किया जाएगा। म्यूजिक का भी बिलखसूस खास एहतमाम किया गया है। परफॉर्मेंसेस इधर होंगी। आयशा, बल्कि हम आप ही से वी स्टार्ट फ्रॉम यू नाउ। मैं परफॉर्मेंस नहीं करने वाली। परफॉर्मेंस नहीं, आपको तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ना, जिस उम्दगी के साथ यू बीइंग अ मदर, Yeah. वर्किंग मदर, Yeah. और इस शोबे को भी संभाल रही हैं, उस शोबे को भी निहायत उम्दगी के साथ, और आपकी बेटी, मेरी तो अपनी बेटियों की तरह जिस खूबसूरत अंदाज से हम आपने उनको तो बकायदा उसको स्टेजेस में देखा है, हाँ, I've seen her. फ्रॉम 2015, 16 हाँ। एंड नाउ। बिल्कुल। तो अब जब बच्चों के साथ ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो एक माँ होने की ऐसे, क्योंकि मेरी अपनी भी बेटी है, तो मैं खुद वो डिफरेंस फील करती हूँ। बिल्कुल। कैसा डिफरेंस लगता है? मेरे लिए तो सुंदर हमेशा से इट वाज ऑल अबाउट द किड्स, या बिकॉज़ आई वाज अ सिंगल मदर पहले भी। तो मतलब मेरे लिए बच्चों की जो ईद थी ना, अपने से हमेशा, और जब भी औरत एक माँ बन जाती है ना, तो कुछ भी कर लें, वो अपने बच्चे अपने से पहले रखती है, ट्रू। और अपना उसका जो भी कुछ है वो सबसे एंड पे। बेशक सबसे अच्छा जोड़ा उसका अपना ही होता है, लेकिन बच्चे पहले होते हैं। सो अब जो बच्चों की ईद है ना, वन ऑफ माय सन्स इज अब्रॉड, बिल्कुल सही। छोटा जो है वो मेरे साथ, और जो बेटी है माशाल्लाह शी स्टार्टेड वर्किंग, तो उनकी अपनी ही चीजें हैं, मामा ये नहीं, मामा वो, मामा नहीं ये, दिस इज टू मच। तो वो बस जो टीनेज और जो एडोलेसेंस की बीच की उम्र होती है ना, वो बड़ी ट्रिकी सी होती है। आप ज्यादा डांट भी नहीं सकते, ज्यादा पूछ भी नहीं सकते, और आपने पूछना भी है, तो इट्स, और उसमें फिर बड़ा मुश्किल तो होता है सुंदर, आप ये बैलेंस। बताएं कि पहले आपकी तैयारी होती है या पहले बेटी की तैयारी होती है? अच्छा, ये वैसे आयशा भी ये एग्री करेंगी, जब एक औरत माँ बन जाती है ना, फिर चीजें डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। फिर वो अपनी तैयारी कहीं गुम रह जाती है। और नवाज भाई इसलिए रिलेट कर सकते हैं कि इन्होंने, यासिर आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप तो हमारे काम के हिसाब से हमारे सीनियर्स में से, एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू, ये आपको मालूम है। नहीं, बुजुर्ग नहीं। अच्छा अभी सीरियस नोट पे, उम्र में नहीं, लेकिन तजुर्बे की रोशनी में बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल नवाज भाई, आपने भी तो तमाम फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल माँ बन के पाला। बिल्कुल। और ये एक वो दौर भी था कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर के बाहर आप खड़े होते थे कि पर्ची पे चौकीदार आपका नाम ले आए। और जी सर। लाइनें अब तो वो लगी दरबार होती बन गया थी। साथ, वरना सिर्फ कबर ही थी यहाँ। हाँ। तो वहाँ उसी पे टेक लगा के ना, मेरे लिए वो तकिया था, उसी पे तकिया करके बस लेट जाते थे। तो ईद वो दौर
कि जब स्ट्रगलिंग दौर था, जो कि गो के आप अभी भी स्ट्रगल इंसान तो जिंदगी की आखिरी सांस तक स्ट्रगल बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अब आपको वो वक्त याद आता है? सुंदर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ना बचपन में जब छोटा था तो अब्बू से मैं पूछता था, अब्बू आप हमारे सूट बनवा देते, अपना क्यों नहीं बनाते? हाय तो वो हाय कहते थे कि बेटा जब आप लोग पहन लेते हो ना तो हमारी ईद हो जाती है। बिल्कुल। तो देन पहले तो मेरा वो बचपन था, जब मैं 55 में आया हूँ तो आप यकीन आपने करना 5 साल अच्छा, कम आप कर में आ दिए गई? नवाज देखिए, साहब। मैं फौरन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बचपन से जब 55 पे आया हूँ तो अब वाकई अपने बच्चों के लिए बना लेता हूँ। फिर बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, मैं इन्हीं के पहन के खुश हो जाता हूँ। वाह वाह। तो अच्छा अहमद, ये बताइए, अब नवाज भाई का तो जो अल्लाह ताला इनसे काम ले रहे हैं, हर रोज ये हमें हमारी जो दिन भर की थकावट है उसको दूर करते हैं। इनका शोबा कुछ और था, तो आप इससे मुतासिर नहीं हुए? आपने अपने लिए सिंगिंग का इंतखाब किया, ये चॉइस कैसे किया? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है वो मैंने अपना सिंगिंग का कैरियर स्टार्ट किया उसके बाद, लेकिन जाहिर बात है ब्लड तो है, तो फिर अब्बा की जो सिम्टम्स हैं वो मुझ में भी होंगी। अच्छा, तो माशाल्लाह फिर मैंने भी जो है वो उस चीज़ को किया है, और एज अब पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑलरेडी माशाल्लाह ड्रामा चल रहा है हम लोगों का कॉमेडी, और भरपूर तरीके से लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। फिर फिल्म्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयशा जी के साथ भी, और मेरे साथ तो प्रॉपर इन्होंने प्रोग्राम किया है। Wonderful. अच्छा, आप लोग जब बात कर रहे थे ना कि सिंगिंग और ये वो, मैं बड़ा अंदर से खुश हो रही थी कि आई हैव अ कैट। ये लड़का ऊपर से सिंगर है, अंदर से ये पूरा जो है ना कमेडियन है। अंदर से Stand ये up पूरा करा पूरा के। नवाज अंजुम है? नवाज अंजुम बस एक ही है। अल्लाह क्या सलामत बात। रखे। लेकिन नवाज अंजुम भाई की परछाई है अहमद बिल्कुल। नवाज। Sweetheart। चलिए। नहीं, लेकिन अहमद, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कंपैरिजन हो रहा है, वैसे लोग मवाजना कर रहे हैं कि जी अच्छा नहीं, वालिद साहब अभी एक लेवल आगे, या क्या? नहीं, लोग अभी यकीन ही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है कि अब्बा का मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता, बेशक। और बेशक जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, जो उनकी स्ट्रगल है, जो उन्होंने एक टाइम दिया है इस फील्ड को, तो वहाँ तक जाने के लिए समझ लें कि मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊँ तब भी ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल है वो हम लोगों ने देखी है। तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं, और ये तो रब की ज़ात है, जब अता कर दे तो फिर। बिल्कुल। सायरा, मैं आपसे जरूर सवाल करते हुए बड़ी ना चुप-चुप बैठी हुई है हाँ, सायरा। वो परफॉर्मेंस के लिए जरा तैयारी अच्छा। पकड़ी बैठी है। सवैयां का इंतजार वो कर मीठा ये मेरी टीम है, मीठा नहीं है मेरी टीम। अच्छा, सायरा का मैं जरूर ये बताते हुए गो के मैंने अभी रिसेंट भी इंटरव्यूज रेगुलर हमारे शो में भी किए, तो ये जरूर हमने बताया कि सायरा नाउ इज टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और काम जो है माशाल्लाह और ज्यादा होता जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सायरा, जब ईद आती है ना, आप उम्र के किसी हिस्से में भी हो, तो ईद पे खुशियां वो ही होती हैं जो आपके बचपन की होती हैं, जब आप 10 साल के हो या 11 साल के। आपका ईद की रूटीन कैसी होती है, ये बताइए? फैमिली के साथ ही टाइम मेरी गुजरता बिल्कुल ऐसे ही, वैसे जैसे पहले होती थी बचपन में, अभी भी वैसे ही ये अलग बात है कि हर इवेंट पे एक नया जोड़ा होता है, मतलब तकरीबन महीने में कोई 50 जोड़े लिए जाते हैं, लेकिन वो जो एक ईद का जोड़ा है ना, उसकी अपनी ही एक खुशी होती है, और वो जिस खुशी से खरीदा जाता है, जिस चाह से, तो वो वैसे ही होती है। और मैं अभी तक ईद का जोड़ा, वैसे तो पर्सनली अपनी शॉपिंग चलती रहती है, लेकिन मैं भतीजे भतीजियों के साथ, भाई अम्मी, हम लोग इकट्ठे जाते हैं कि ईद का जोड़ा जो स्पेशली ईद की जो शॉपिंग है, और वो मैं उससे पहले नहीं करती, मैं लेती ही चांद रात। चांद रात पे Excellent, बिल्कुल। जबरदस्त। नवाज भाई, कभी ऐसा हुआ ईद के दौरान ट्रैवलिंग तो बेशुमार होती होगी, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी, कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई ऐसी बात याद आई हो, चांद रात पे ट्रैवल कर रहे हो? ईद जाहिर पे सी बात है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि हम स्टेज से भी मुंसलिक लोग हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे मेरे अगर लाहौर हैं तो मैं ड्रामा रहीमियार खां कर रहा हूँ या कराची कर रहा हूँ, तो देन वो दूरी तो महसूस होती है, फिर दिल करता है नहीं यार, मैं इन्हीं के लिए तो आया हूँ, इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो फीलिंग तो होती है। जैसे प्रदेश में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं ओमान में था तो बच्चे पीछे ईदी वहाँ, तो फिर फ़ोन पे, अब तो उस टाइम तो ख़तो खिताबत होती थी, अब तो सामने भी बंदा मोबाइल पे शक्ल देख के बंदा बात कर लेता, अब तो दूरी महसूस नहीं होती। लेकिन वो जो फीलिंग्स थी, जैसे हमारा जो दौर था बचपन का सुंदर जी, वो था कि एक जोड़ा, पहले तो दर्जी के पास वो डेली चक्कर लगाना कि मेरा वो सूट बना रहा है कि नहीं बना रहा, फिर वो एक सूट देखना कि मैंने ना ये पहनना, और तीनों दिन वही पहनना एक सूट। अक्सर जो गरीब माँ बाप होते थे वो तो यूनिफॉर्म बना देते थे कि चलो यार वो बाद में ना, चलो चलो यूनिफॉर्म ही बने, चलो बाद में भी काम आएगा। पहले खान मिल जाते थे ना, तो उसमें से भी हाँ। सब बहन भाइयों के एक जैसे तो वो अब क्या था, अब ईद की नमाज का अलग है, पहले दिन का अलग है सूट, दूसरे दिन का अलग है, तीसरे दिन का अलग है, यानी कि ये डिफरेंट मैंने नहीं देखा। हमें तो वहाँ जब 2 रुपए या 5 रुपए, तो उस टाइम तो 100 रुपये भी किसी दुकानदार को देते थे, तो कहता है पुत्र पैसे कितने सुट ना बैठी, असी आप बकाया तेरे घर दे के आवा। ये हकीकत बात है। 100 रुपए की जब मेरी तेल की दुकान थी मुल्तान में, तो मैं 1 रुपए की जब भान लेता था ना, रेस गाड़ी जो जैसे पैनी होती है, तो 100 पैनियां मिलती थी 1 रुपए की, तो
एक पैनी एक फकीर को दी जाती थी हुण तुसी 10 रुपए भी दियो तो अगे कूरी पा के वेखण दे हुंदा है। एक ही देता है। अच्छा, मुझे तेल की दुकान से याद आया, यासिर इनकी दुकान पे, तेल की दुकान पे मुझे लगता है कोई वाहिदी थी मुल्तान की कि हर आर्टिस्ट आता था। जी हाँ। मैं कहती हूँ मोहसिन गिलानी साहब आए हैं। जी वो मुझे वहीं से उन्होंने उचक के ले गए। उन्होंने उनको ही चक किया है इन्होंने। और कौन कौन आया, कोई इंटरेस्टिंग सईद खान साहब रंगीला साहब, मुझे फिर मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे लाहौर उन्होंने शिफ्ट किया, फिर खालदा रियासत साहबा, वाह वाह वाह। फिर निशो बेगम साहब, ओ बिंदिया जी, ये नहीं कि रंगीला साहब आए तो क्या था रिएक्शन, ये बताइए। अच्छा फिर कैसी बात है कि वो ऑलरेडी मुल्तान ड्रामा करने आए थे, स्टेज ड्रामा, निशो बेगम भी, और ये जब उन्हें पता चला कि कैंट पे मेरी दुकान है और खालिस कच्ची घानी का तेल ये लोग बेचते हैं, खालिस कोल्लू का तेल जो है ना, ये जो सरसों का तेल जो था खालिस। नहीं तो मार्केटिंग आप तेल की कर रहे थे या अपनी कर रहे थे? नहीं बस नहीं, हकीकत में मैं बताऊं, अच्छा कैसी बात है, काम मेरा तेल बेचने का था और करता मैं पेंटिंग था, मुझे शुरू से पेंटिंग का अच्छा। शौक है, माशाल्लाह। तस्वीरें बनाने का, तो बिल्कुल। और तेल का काम ऐसे, अगर एक तुपका भी अगर स्कूल चार्ट पे या बुक पे गिर जाए ना, तो वो फिर वो ना जाता कलम से नहीं। ना रंग से ना कुछ, बड़ी सफाई से फिर स्कूल चार्ट भी बनाता था, बुक्स भी बनाता था और फिर पेंटिंग भी करता था। एक दफा मेरे बुर्श चोरी हो गए, मैंने यहाँ फोम बांध के भी एक दीवार लिखी, अच्छा, तो बड़े बड़े जिंदगी के यादगार वाक्य। तो फिर 1990 में मुझे सईद खान साहब, मैं उनके साथ जब ओमान गया शो करने के लिए, तो सईद खान साहब मेरे मुल्तान में घर में भी निशो पे जब अहमद हुआ, तो इसका जब मैंने फंक्शन किया 1.25 महीने के बाद जब फंक्शन हुआ, तो उसमें बिंदिया बेगम और निशो बेगम मुल्तान में क्या आई, बात। तो स्पेशल वो फंक्शन में तो जुल्करनैन हैदर साहब, वो हाँ, भी सही। अस्मा वकास यानी साहब, ये तब से सेलिब्रिटी है। इसको देख ली, पैदाइशी। ये हकीकत है। अहमद ये बताइएगा कि नवाज भाई घर में, ये बाहर तो जितना हंसते मुस्कुराते हैं, आयशा ऑल्सो नोज, यासिर भी, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, लेकिन लोग नहीं जानते घर में उतने ही सख्त मिजाज और गुस्से के तेज तो नहीं, वो लेकिन कानों को strict है। हाथ लगा रहा है। जरा बताएं ना। बहुत सख्त है। अब्बू की शिकायतें लगा। जी, नहीं वैसे हमें, मैं ये मान नहीं सकता। बहुत नहीं, मैं मान सकती लिटरली हूँ। बहुत सख्त है। अच्छा। और हमें कोई अगर न्योता देना होता है, इन तक पहुंचाना होता है, तो अम्मा हजूर को आगे करते हैं कि आप पहुंचाए। अच्छा, वो आपकी शील्ड है। हाँ जी। वाह। कोई बचपन का वाकया है, कोई इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा हुआ हो, कोई लेट आए हो, अब्बू से डांट पड़ी हो, कोई चपेड़ो performance- चपेड़ी हो गए हो अब्बू। मैं जी बिल्कुल एक बचपन का यादगार है, मेरी जो है वो फुप्पो की शादी थी, अच्छा, और मैं बड़ा छोटा था और मैं किसी को मार के घर आ गया। अरे, तो वीडियो गेम्स चलती थी पहले, तो उस टाइम, तो जब घर आया तो अब्बा को पता लगा कि जी ये जरा कुटापा लगा है। मार शार के आया और उसका सर फाड़ दिया इसने। इन्होंने मुझे बगैर देखे मारा। बगैर देखे मारा। बगैर देखे मतलब तुम्हें अच्छा, क्या मुझे- देख के मारते हैं? मतलब क्या नहीं, वैसे देखते हो? ये नवाज भाई ये बताएं, ये इक्विलिब्रियम आता कैसे है? ये आप के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में तो ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। भाई आप समझते होंगे सईद खान साहब ने 3 शादियां की और वो कॉमेडियन आदमी थे जिनका चेहरा देख के भी मुस्कुरा, और घर में वो इतने सख्त तरीन खामत थे, ये मैं यकीन ये होता है। देखो मैं घर में कभी ड्रामे की भी डिस्कस नहीं करता, वो काम की जगह पे अच्छा लगता है। घर में भी अगर ऐसी हरकतें करूंगा ना, तो आपका वो रोब दबदबा, वो आपकी बात की अहमियत खत्म हो जाएगी। क्या बात जो आप बाप बनकर है ना, जो बात करना चाहते हो, वो शायद मजाक कर रहे हैं अब्बा, या जो आपका घर का ताल्लुक घर का ही होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप बाप हैं, पता चलना चाहिए आप खामिद हैं, पता चलना चाहिए आप भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पंजाबी की एक लेकिन- मिसाल है कि कहते हैं कि दोस्त सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर शेर की वाह, आवाज़। बिल्कुल। एंड यू, आपने बड़ी उम्दगी के साथ तरबियत की। मैं वाकई इसका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आयशा, आपने जिस तरह अपने बच्चों के साथ अच्छा, अभी कंटिन्यू हो रहा है? कंटिन्यू, लेकिन, आपने भी मारता की बात पहुंच लेकिन के वो पॉज जो लगा दी। मार है वो मेरे लिए तरबियत थी। और नहीं वो- हुआ क्या, कवर मत बगैर करो, देखे अब मारा। बताओ मारा, हुआ क्या? उसके बाद मुझे सुझाया, फिर जो है वो पूरा- सुझाया, हाँ, अच्छा। सुझाया। फिर उसके बाद जो है वो मैं शादी में बोला नहीं पूरी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आती बैठने से काबिल नहीं थे। मैं कोमा में चला। नहीं, बैठ है कि खिलौना है? अच्छा, असल में वो दौर कुछ और था, जब है ना कोई हमसाया भी कोई मार देता था ना, जैसे हमें बचपन हम घर आके शिकायत लगाते तो उल्टा हमें फेंटी पड़ती थी, तू ही गलती की थी। हमें क्योंकि बुजुर्गों की वो एक अहमियत याद थी, तू ही को गलती की थी होनी थी, जो लड़ाई हुई है, वरना लड़ाई की कोई वजह नहीं होती। तुसी ऐस करके मुंडा कोट छड़िया। हाँ जी, वो अच्छा, हर फैमिली में एक जरूर रिश्तेदार होता है, आई एम श्योर वी ऑल कैन रिलेट, जो ईदी सबसे ज्यादा देता है। जैसे हाँ, आपकी बिल्कुल। फैमिली में बचपन से हमारा होता है कि भाई उस फूफी के या फलां रिश्तेदार के जरूर जाना है, वो ईदी दिल खोल के देंगी। आपके घर में भी इस तरह? मेरे नाना माशाल्लाह, नंबर वन, माशाल्लाह। मेरी दादी। माशाल्लाह। अच्छा, मेरी दादी का सिलसिला ये था कि वो मुझे ना हमेशा सब बच्चों को ईदी देने के बाद, पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को, वो मुझे अलहदा बुला के तो वो एक्स्ट्रा ईदी देती थी, डबल। वाह वाह। अच्छा, उनकी वफात के बाद अल्लाह बख्शे पता चला कि वो सारे कजन के साथ यही करती थी।
तो सारे कजन्स जो हैं वो ये समझते थे अपने तई कि मुझे ये ज्यादा हम फेवरेट। हाँ, very good. ये उनकी जो थी ना, ये उनकी साइंस थी। ये खूबसूरती है, ये देखिए कि हर किसी को खास महसूस कराना। आयशा, आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरी वालदा सबसे ज्यादा ईदी देती थी। और आपने जो ये बात जिक्र की ना आपकी दादी के बारे में, मेरी नानी थी और मेरी मदर क्योंकि सिंगल पेरेंट थी, तो मैं उनका वाहिद और आखिरी और पहला चश्म चिराग थी। और मैं लाडली बहुत थी अपनी वालदा की भी और नानी की भी। ठीक। तो उनका हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि ईदी और सुबह की जो पॉकेट मनी होती थी ना स्कूल जाते हुए, मुझे हमेशा 2-3 रुपए ऊपर ही मिलते थे। और मेरा एक डालडा का डब्बा था जो बहुत ही अच्छा, embarrassing 2-3 रुपए था। वाले जमाने से हैं आप? तो आप नहीं है हाँ, वैसे मतलब बात तो ऐसे कर रहे हैं हाँ। कि जैसे आप अभी अभी पैदा होकर अभी आए हैं। नहीं, मैं तो हूँ। देखिए जी, मैं मेरे भी हूँ। लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आप भी भाई हैं। 5 रुपए यासर भाई मिलते थे। कब वो आपके सामने आया है? जी बिल्कुल, कबा आपके सामने बैठा हुआ है। भाई 5 रुपए होते थे, उसका बिल्कुल। 1 रुपए का समोसा होता था, 2 रुपए का इस तरह कुछ और करके। 2.5 रुपए की बोतल होती थी, बिल्कुल। 2 रुपए 1.5 रुपए का समोसा सायरा जिस होता तरह था। से देख रही है ना, वो भी अब उसी तरह की है। नहीं नहीं, ये सोच रही है कि ये कौन सा दौर था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने टीवी को डब्बे में, गोल्डन दौर था ये, बिल्कुल। रियली। डब्बा, No doubt. उसके बाद फ्लैटरॉन, और अब जो हम पाम टॉप्स देखते हैं, हम सबने ये चेंज देखा है। ट्रांजिशन देखी है। अच्छा। मैं बता रही थी हाँ। कि मेरी वालदा सबसे ज्यादा ईदी देती थी, और जो मेरी नानो थी ना, वो मुझे सेपरेटली, जैसे आपने कहा, वो मेरे लिए सेपरेट ईदी होती थी। और मैं हमेशा उनसे कहती थी कि ना दें, सब कजन्स को पता लग जाएगा, मेरी बहुत फैंटी होगी। लेकिन वो हमेशा उनका होता था कि, और मैंने फिर अपने टीन के डालडा के डब्बे में एक लॉक लगवाया हुआ था, Very nice. और उसके अंदर मैं हमेशा पैसे डालती रहती ना। आई वॉज अ रिच किड की इस तरह कि 5 रुपए मिलते थे, उसमें से 1 रुपया बचा लेती हाँ। थी। और उसके बाद मैं अम्मी के लिए, अपनी वालदा के लिए, गोल्ड के, उनका नाम था सुरैया, तो चेन, आयतुल कुर्सी, वो जाके चुपके से सुनार से बनवा के, हमारे उस दौर के सुनार भी अच्छे होते थे, बच्चों को आने पर बना देती थी। और हमारे फैमिली के जो सुनार थे वो, तो उनके लिए हमेशा बर्थडे का मेरा होता था कि अम्मी की बर्थडे अक्टूबर में आनी है, उनको उससे पहले कुछ बना के दे। क्या वेरी बात है। इंटेलिजेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो सायरा जो है वो तो इंतजार कर रही है शीर खुरमे का। नहीं, उनसे पूछे तो सही भाई। सायरा की नजर जो है वो मिठाई पे है कि तब खुलेगी। और ये तुम अपने दिल की बात ना कहो अहमद नवाज, ओहो हो, ये सायरा, मेरे दिल की आवाज नहीं है। सायरा आप बताएं, आपकी ईद का जो कोई यादगार लम्हा, कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया हो कुछ और हो कुछ और क्या हो? हाँ, नहीं, ये जो बिल्कुल। आपने चांद रात पे जो सूट आप लेती हैं, तो ये तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है ना। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई काम खराब हो गया हो, को आपने चूज कुछ और किया हो, घर कुछ और आ गया हो? नहीं, काम मैं बंद खुद गया। जाके मार्केट में लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं नहीं, हुआ। तो वो उसमें लास्ट मिनट के अंदर तो बाजू शलवार का ऊपर नीचे किसी और होता है की ना। हो कुछ भी गई है। नहीं, हमेशा साइज की, आपको पता है वहाँ पे ट्राई रूम्स होते हैं, वहाँ हाँ। पे चेक करके और फिर खरीदा जाता है, और वो हमेशा ठीक ही आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पेशली इसीलिए लिया जाता है कि हम लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं ईद की, तो माशाल्लाह। उस नियत से लिया जाता है, इसलिए वो एक ही काफी होता है, क्योंकि बाकी जो जोड़े चल ही रहे रंगे होते हैं ना, उनकी बारी नहीं आ रही होती, तो मेरा मम्मा कहती है बस अब ये एक जो ले लिया ये काफी है, उन दूजे दे पैसे नहीं खर्चने, बस बिल्कुल सही, काफी बिल्कुल है। नहीं, आप सलीके वाली हैं, ये हमें मालूम है। नवाज भाई, बातचीत का तो खवातीनों के साथ सिलसिला जारी है। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, ऑब्वियसली ईद है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से, आज के दिन की मुनासबत से जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के इस नशरियात का हिस्सा बन रहे हैं, उनके साथ कुछ गिव अवेज भी जाएंगे। लेकिन मुझे कहा जा रहा है परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। लेकिन नवाज भाई, अगर क्विकली, पहली ईदी याद है आपको, कितनी मिली थी और क्या किया उसका? 10 रुपए। वो तो उस टाइम है ना, ये तो केचप का दौर अब आया ना कि ये बन गए, ये केचप है, ये मिठाई, तो उस टाइम परात में मिलती थी ये लाल चटनी ना। मैंने यही सुनना था। तो 10 कपड़े ना खाओ, कपड़े रंगीन कर लेने। तो चपेड़ा होती पईयां ने, या फिर ना वो टक 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 ना वो मिलती सी रेडी कटर ओ, या मच्छी टायर मिट्टी दा बने तो इंज करके वो मच्छी भी लै गए। ओ ये बड़े चाह होंदे सन। हमारा और आपका साथ, यानी आयशा जान ज़ेब, यासिर कुरैशी, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, और कहीं पे मैं आपको जरूर नजर आऊंगी। लेकिन इस वक्त हम ग्रैंड परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है। ये डुएट होने वाली है परफॉर्मेंस, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है और आप लोगों के लिए भी, बिकॉज अहमद की एनर्जी और सायरा की खूबसूरत आवाज और अहमद की भी खूबसूरत आवाज, इनका मिलाप एक डुएट सॉन्ग के जरिए हो रहा है। ईद अखुवत की ट्रांसमिशन में खवातीन हज़रात, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर अहमद नवाज एंड सायरा ताहिर। वाह,